बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको और आपके पेरेंट्स को सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। और आज का हमारा जो चैप्टर है, मतलब हम लोगों की बात टॉपिक है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के अंदर आईकॉम पार्ट 1 के अंदर ये वाले कुछ चैप्टर्स हैं। तो बहुत से बच्चों को इन चैप्टर में मसला भी आता है और बहुत से बच्चे बेचारे वो इनके लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। तो मेरा ज़्यादातर ये जो लेक्चर बनाने का अभी मतलब जितने भी लेक्चर्स बना रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि उसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करें। बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन 3 करने हैं। चैप्टर आप लोगों के पास ये 6 हैं, तो इनमें से कोई भी जो आप लोगों को आसान लगेंगे, पहले तो मैं आसान से चैप्टर जो है वो आप लोगों को करवा दूंगा ताकि आप लोगों के 60 नंबर आपके आईकॉम पार्ट 1 के पेपर के पूरे हो जाए। क्योंकि 20 नंबर का एक सवाल होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के 60 नंबर मुकम्मल आ जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बेसिक बताता हूँ, फिर हम लोग अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। बच्चों सबसे पहला एक चैप्टर है जनरल। 20 नंबर का यहाँ से सवाल आता है, कुछ जनरल एंट्रीज आती हैं। ठीक है, फिर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यहाँ से 20 नंबर का सवाल आता है। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ से 20 नंबर का सवाल आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहाँ से भी फाइनल अकाउंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कभी सवाल आता है, कभी नहीं आता, लेकिन सॉरी ये जो मतलब दूसरे सारे चैप्टर हैं इनमें से आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जनरल की बेसिक से। तो मेरी कोशिश यही है कि जनरल की बेसिक्स आप लोगों को पता लगे, फिर उसके बाद जनरल एंट्रीज करवाऊंगा और फिर प्रॉपर फॉर्मेट के आप लोगों ने पेपर में बनाना कैसे है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जनरल से। जी बच्चों, जनरल का टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट करने लगे हैं। जनरल में से आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग 20 नंबर का, और उसके अलावा एमसीक्यूज और डेफिनेशंस वगैरह भी आती हैं। तो जनरल के अंदर हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस को एंट्रीज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग मतलब जनरल में जितनी भी एंट्रीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एंट्री है और ये मैं इसके आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो आप लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखिएगा, उसके बाद हम लोग इसकी वन बाय वन करके बुक की एग्जांपल भी कर लेंगे, प्रॉब्लम भी कर लेंगे। तो फिर आप लोगों को जनरल का पूरा आसान लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है जनरल का? एंट्रीज में आप लोगों के पास दो चीजें होती हैं। एक चीज आप लोगों के पास डेबिट होती है और एक चीज आप लोगों के पास क्रेडिट होती है। ठीक है, हर एंट्री की दो एस्पेक्ट होती हैं, एक डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है। अब यहाँ पे भी कुछ चीजें, जैसे डेबिट का मतलब आप लोगों के पास है डेबिट रिकॉर्ड। डेबिट रिकॉर्ड, ये जो चीजें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जा रही है। और क्रेडिट का मतलब आप लोगों के पास है क्रेडिट रिकॉर्ड। क्रेडिट रिकॉर्ड, ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा बेसिक डेबिट और क्रेडिट का मतलब। डेबिट का मतलब डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट का मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। ठीक है, जो चीज क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, इसके लिए ना अब हमें ये मेन सबसे मेन जो जरूरी चीज है वो ये है कि डेबिट और क्रेडिट हमें कैसे पता लगेगा कि इन चीजों को आप डेबिट करोगे और इन चीजों को आप लोग क्रेडिट करोगे। तो उसके लिए ना हमें अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं जिन्हें हम लोग रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं। तो आप लोगों के लिए ये रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट जानना बहुत जरूरी है। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो आप लोग बच्चों ये रूल्स डेबिट और क्रेडिट के आप लोगों को जानना बड़े जरूरी है। तो इसके लिए हम लोगों के पास है फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई एसेट्स हैं, आप लोगों को एसेट्स होते हैं जो भी रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस हैं, ऐसे असासे जो कि कारोबार की मलकियत होते हैं। तो एसेट के लिए हमारे पास होता है जब भी बढ़ेगा हम लोग डेबिट करेंगे, एसेट जब भी कम होगा हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये एसेट के बारे में, एसेट की पूरी एक लिस्ट है जिसमें आप लोगों के पास है लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल है, कार है, आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों के पास कैश है, डेटर है, आप लोगों के पास बिल रिसीवेबल है, बाउंड्स वगैरह। मतलब एसेट की एक पूरी एक लिस्ट है, मतलब वो सारे उसमें फिक्स एसेट भी हैं, करंट एसेट भी हैं। ठीक है, तो एसेट जब भी आप लोगों के पास बिजनेस में बढ़ेगा आप डेबिट करोगे, जब भी बिजनेस में एसेट आपका कम होगा या सेल होगा तो आप लोग क्रेडिट करोगे। अब दूसरी चीज हम लोगों के पास आ जाती है एक्सपेंसेस। आपके पास जब भी बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो आप लोग डेबिट करोगे,
एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट करोगे। इसी तरह आप लोगों के पास जितने भी आप लोगों के पास एक्सपेंसेस होता है, जैसे कोई आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है, कोई एंटरटेनमेंट के चार्जेस हैं, कोई कमीशन या इंटरेस्ट पे किया है, कोई रेंट पे किया है, कोई सैलरी पे की है, कोई वेजेस पे की है, इस तरह की चीजें एक्सपेंडिचर है जो चीजें आप लोग पे कर रहे हो, ठीक है। और फिर आप लोगों के पास आ जाती है परचेजेस। परचेजेस आप लोगों के पास है जो लोग आप लोग अपने बिजनेस में गुड्स परचेज करते हो। जब भी परचेजेस आपके पास बढ़ेंगी आप डेबिट करोगे, जब भी परचेजेस कम होंगी आप लोग क्रेडिट करोगे, ठीक है। अभी तक आप लोग देख रहे हो कि एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जब चीजें बढ़ेंगी तो डेबिट होंगी और जब ये चीजें कम होंगी तो क्रेडिट होंगी। इसी तरह इस लिस्ट में कुछ और चीजें ऐड कर देते हैं, जैसे आप लोगों के पास है मतलब परचेजेस आपको मालूम हो गया, आपके पास एक आती है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आप लोगों के पास जब भी बढ़ेगी, ड्राइंग्स होती हैं जो कि प्रोप्राइटरी ओनर्स अपने जाती इस्तेमाल के लिए चीजें खरीदता है। तो ड्राइंग जब भी बढ़ेगी तो ड्राइंग भी जब भी बढ़ेगी बिजनेस के अंदर तो डेबिट करोगे और ड्राइंग जब भी कम होगी तो क्रेडिट करोगे। तो ये भी बेसिक है इसकी, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास आता है नंबर 5 में, मतलब हम लोग कह लेते हैं सेल्स रिटर्न्स। तो सेल्स रिटर्न्स आप लोगों के पास जब भी सेल्स रिटर्न्स आप लोगों के पास बढ़ेंगी, मतलब जब भी सेल रिटर्न्स आप लोग बिजनेस में करोगे तो आप लोग इसे डेबिट किया करोगे एंट्री में, और जब भी सेल रिटर्न्स आप लोग कम करोगे तो ये क्रेडिट हुआ करेगी, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोगों के पास सबसे पहले ये 5 चीजें हैं जो कि जब भी बढ़ेंगी तो आप लोग डेबिट करोगे और जब भी कम होंगी तो आप लोग क्रेडिट करोगे, ठीक है। इसको आप लोग मतलब ये एक सिंपल तरीका है। इसके बाद जब बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो वो भी आपको मालूम हो जाएगा। अब मैं इसी तरह का एक दूसरा सेट आपको बता देता हूँ कि जब भी कुछ चीजें बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी और जब भी कुछ चीजें कम होंगी तो डेबिट होंगी। अभी इसमें यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये उन चीजों के लिए जो बढ़ेंगी डेबिट होंगी, जो कम होंगी क्रेडिट होंगी, ये उन सब चीजों के लिए ये वाला फॉर्मेट है। और अब दूसरा फॉर्मेट करते हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, वो हम लोग यहाँ इस तरफ कर लेते हैं। उसमें हम लोग करते हैं कि जब भी कोई चीजें आप लोगों के पास बढ़ेंगी तो हम लोग क्रेडिट करेंगे और जब भी कुछ चीजें कम होंगी तो डेबिट करेंगे। उनमें क्या हेड आते हैं, उनमें एक तो आप लोगों के पास आती है सेल्स, गुड्स जो भी आप लोग सेल करोगे। लेकिन जो गुड्स सेल करोगे तो ये वाली सेल से बना है जो आप लोग गुड्स सेल करोगे, एसेट वगैरह नहीं। आप जब भी सेल कर रहे हो तो बढ़ेगी आपके बिजनेस में, सेल बढ़ेगी तो क्रेडिट करोगे, सेल आपकी कम होगी तो डेबिट करोगे। इसी तरह आप लोगों के पास जब भी कैपिटल आप लोगों के पास ओनर्स इक्विटी है, सरमाया है, जब भी कैपिटल आपके पास बढ़ेगा तो आप लोग क्रेडिट करोगे और जब भी कैपिटल आप लोगों के पास कम होगा तो आप लोग डेबिट करोगे। इसी तरह से आप लोगों के पास बच्चों आ जाता है, मतलब आप लोगों के पास कैपिटल के बाद आ जाती है कोई भी इनकम से मुराद जो भी आप लोगों के पास रिसीट्स हैं। इनकम कोई भी आप लोगों के पास बढ़ेगी, मतलब इनकम कोई भी बढ़ेगी तो क्रेडिट करोगे और इनकम आपके पास कोई भी कम होगी तो डेबिट करोगे, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों के पास आ जाता है कोई, मतलब आप लोगों के पास कोई लायबिलिटीज है, ठीक है। लायबिलिटीज कहते हैं आपकी जो जिम्मेदारी है जिनमें आप लोगों के क्रेडिटर आते हैं, आप लोगों के पास डिबेंचर्स आ जाते हैं, बिल पेबल आ जाते हैं, कोई ऑफसेटिंग चीजें आ जाती हैं। तो लायबिलिटीज आप लोगों की जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट करोगे, लायबिलिटीज जब भी कम होंगी तो डेबिट करोगे। इसी तरह आप लोग आपके पास आ जाता है परचेजेस रिटर्न्स, ठीक है। ये मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूँ, जैसे वहां मैंने सेल्स रिटर्न्स बताई, यहाँ पे परचेजेस रिटर्न्स बता रहा हूँ। तो परचेजेस रिटर्न्स जब भी आप लोगों के पास परचेजेस रिटर्न्स बढ़ेंगी तो आप लोग इसे क्रेडिट करोगे और जब भी परचेजेस रिटर्न्स कम होंगी तो डेबिट करोगे, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोगों के पास रूल्स हैं, हम इन्हीं रूल्स के मुताबिक एंट्रीज को करेंगे। मतलब जितनी भी आपकी एंट्रीज आती हैं इन्हीं 2 रूल पे बेस करती हैं। एक ये वाले रूल जिसमें बढ़ रही है चीजें डेबिट करोगे, लेकिन अपने अपने स्पेसिफिक हेड के अंदर, ये जो मैंने इनके हेड दिए हैं, इन हेड के अंदर चीजें अगर बढ़ेंगी तो डेबिट करोगे, इन हेड में चीजें कम होंगी तो क्रेडिट करोगे। सेम ऐसे ही आप लोगों के पास जब इन हेड के अंदर, ये जो सेल का हेड है, कैपिटल का हेड है, इनकम का हेड है, इनमें जब चीजें आप लोगों के पास बढ़ेंगी तो क्रेडिट करोगे और जब कम होंगी तो डेबिट करोगे।
अब एंट्रीज बनाने का तरीका भी आप लोगों को बता देता हूँ, वो आप लोगों को नेक्स्ट आप लोग ये नोट करते हैं तो इसके बाद वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों? यार आधे अहमद नु आधे जी बच्चों, हाँ जी बच्चों, अब जर्नल में एंट्री पास करने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने इसमें परेशान नहीं होना, बहुत आसान तरीका है एंट्री पास करने का। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपने अपने आप को एक बिजनेस बनाना है, मतलब कि आप लोग बिजनेस हो, ठीक है, तो फिर आप लोग कोई भी एंट्री आसानी से पास कर पाओगे। तो आप लोगों को खुद को बिजनेस बनाना है, अपने आप को कारोबार बनाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि बिजनेस के अंदर कुछ मतलब जो आप लोगों के पास हैं गुड्स परचेज हुई है, ठीक है। अब देखिए गुड्स परचेज दो तरह से हो सकती हैं। एक फॉर एग्जांपल आपने की है ऑन कैश के ऊपर, ठीक है, ₹10,000, तो आपने चीजें परचेज की हैं 10,000 की। अब सबसे पहले चीज आप लोग ये देखो कि आपके बिजनेस में क्या चीज आ रही है और आपके बिजनेस से क्या चीज जा रही है, मतलब आपके बिजनेस में क्या बढ़ रहा है और आपके बिजनेस से क्या कम हो रहा है। तो अगर मैं बढ़ने की बात करूं तो हमारे बिजनेस में बढ़ेगी तो परचेजेस बढ़ेगी, बढ़ेगी तो परचेजेस बढ़ेगी, और हमारे बिजनेस से अगर कम होगा तो आप पैसे उठा के दे दोगे, कैश कम होगा। दो चीजें आप लोगों ने देखी कि हम लोगों ने कोई चीजें खरीदी हैं अपने कारोबार के लिए, तो हमारे कारोबार के अंदर परचेज बढ़ी, और हमारे कारोबार में कैश मतलब पैसे देके हमने वो चीजें खरीदी तो परचेज बढ़ी और कैश पैसे कम हुए। तो नेचर में मैंने आप लोगों के इनके रूल में बताया हुआ है, अगर परचेजेस बढ़े तो आप लोग क्या करोगे, डेबिट, ठीक है, और अगर कैश हम लोगों के पास एसेट होता है, और अगर ये एसेट आप लोगों के पास कम हो, जब ये एसेट कम होगा तो आप लोग क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो ये भी रूल में बताया हुआ है। तो अब ये बड़ी एक आसान सी एंट्री बन जाएगी, मतलब जो चीज आप लोगों के पास परचेजेस अगर बढ़ेगी डेबिट, कैश अगर आप लोगों के पास एसेट कम होगा तो क्रेडिट। तो आप लोग सिंपल एंट्री बनाएंगे, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट के, मतलब ये ऊपर वाला डेबिट है और ये जो नीचे में लिख रहा हूं ये आप लोगों के पास क्रेडिट है। 10,000 से ये आ गया, 10,000 से ये आ गया, और ये आगे आप लोगों के पास नीचे नरेशन आ जाती है, गुड्स परचेज। बच्चे ये तो आप लोगों के पास था सिंपल सा काम। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बिजनेस के लिए, आप लोगों ने अपने बिजनेस के लिए एक मतलब मोटर वैन परचेज की है, मोटर वैन परचेज ₹10 लाख। आपने कारोबार में एक मोटर वैन परचेज की है और उसकी अमाउंट आप लोगों के पास है 10,000। अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ आपसे कि आप लोगों के पास क्या चीज कारोबार में बढ़ेगी और क्या कम होगी, तो कोई बता सकता है आप में से? जो चीज आप लोगों के पास बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है? आपने मोटर वैन परचेज की है 10,000 की, तो आपके बिजनेस में क्या चीज आएगी? मोटर वैन। मोटर वैन, देख रहे हैं इन्होंने एसेट के नाम बता दिए, मोटर वैन बिजनेस में आएगी, ठीक है। और दूसरी आपसे कम क्या चीज होगी, आपके बिजनेस में से क्या चीज जाएगी? कैश। कैश, वेरी गुड। तो ये आप लोगों के पास देख लें, बहुत सिंपल आप लोगों के पास एंट्री बनाने का तरीका है। मोटर वैन जो आपके बिजनेस में बड़ी है, एसेट है, ये हम लोगों के पास एसेट है, एसेट बढ़ता है तो आप लोग क्या करते हो, डेबिट। और कैश ये भी आप लोगों के पास नेचर वाइज एसेट है, तो कैश आप लोगों के पास ये एसेट अगर आपके पास कम होता है तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो एंट्री आप लोग पास कर दोगे, मोटर वैन अकाउंट टू कैश अकाउंट, मोटर वैन अकाउंट टू कैश अकाउंट। ये आप लोगों के पास 10 लाख से ये एंट्री आ जाएगी, और ये आ जाएगा मोटर वैन परचेज, मोटर वैन परचेज, ठीक है बच्चों। तो मतलब ये आप लोगों के पास सिंपल एंट्रीज बनाने का ये तरीका है। इसी तरह आप लोग नेक्स्ट मतलब मैं आपको लेक्चर में मतलब आप लोगों को इसी लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आप लोगों के पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं तो फिर क्या करोगे, इनकम आ जाती है तो फिर क्या करोगे, तो बिल्कुल सिंपल एंट्रीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई एक्सपेंस किया है, मैं कहता हूँ आप लोगों ने कोई मतलब आप लोग कह लें कि रेंट पे किया है, रेंट पेड किया है ₹1,000 का,
आपने को किराया दिया है 1000 रुपये का। अब किराया हमारा रेंट जो हम लोग पे कर रहे हैं वो हमारे किस में आता है, एक्सपेंस में, ठीक है। तो आपको पता है कि रेंट आप लोगों का क्या होगा, रेंट आपका एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो भी डेबिट होता है। और दूसरा ये 1000 रुपये आपने कैश में दिया होगा, तो कैश 63 होता है, कैश आप लोगों के पास 63 होता है, ये आपका कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री आप लोगों के पास सिंपल बनेगी, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है बच्चों। मतलब वो जितनी भी अमाउंट से आप लोग करोगे 1000 है तो 1000 से कर लें। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये सिंपल एंट्रीज अपने अपने हेड के अंदर पास होती जाएगी। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं आपको समझाने के लिए, तो काइंडली आप जी बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को कुछ जनरल के बारे में कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट पता लग गए होंगे। इसी लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा, इसमें भी डिफरेंट हेड्स हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट से लेके चलेंगे। पहले वो कॉन्सेप्ट आपको बता के उसके बाद डायरेक्ट हम लोग इसकी जनरल के न्यूमेरिकल करेंगे, कि मतलब जो आप लोगों के पास छोटे छोटे कोई इलस्ट्रेशंस वगैरह कर लेंगे, प्रॉब्लम कर लेंगे बुक की, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के पास हम लोग टाइम पे सारी कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज।